कि वो अमेरिका के लिए तो सरदर्द है, लेकिन इमीडिएट सरदर्द हमारे लिए है। तो भारत और अमेरिका, और आज मैं स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि चीन ने कि ये तो जो विजिट है और जो स्वागत सत्कार हो रहा है, भारत को इतनी मान्यता दे रहा है, तो ये इनके अपने स्वार्थ है अमेरिका के। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक हल्का सा प्रेशर फील तो हो रहा है। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा जो तनेजा जी ने बात अभी की कि भारत अमेरिका के साथ तो है, लेकिन उसने हाल फिलहाल में दिखाया कि वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के उनके साथ है, वो अपनी शर्तों पर अड़े गए। और उसका एक उदाहरण हमें दिखता है जब रशियन ट्रेड की हम बात करते हैं, हम उनसे ऑयल ले रहे, अमेरिका उसके पक्ष में नहीं था। तो एक बैलेंस साधने की कोशिश की है भारत ने। क्या वही बैलेंस यहां इस मोदी जी के विजिट में आगे होता हुआ दिखाई देगा? जो तमाम जिक्र किया वॉल स्ट्रीट जर्नल में चीजें छपी हैं, फोकस रहेगा व्यापार पर, लेकिन वो बैलेंस भी सत्ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल विपिन जी, आप बहुत सही कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की ये ऑफिशियल स्टेट विजिट जो है वो ये दिखा रही है कि हम सभी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, संबंध बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी देश के पाले में नहीं जाना चाहते। और इसको अब दोनों पक्ष, चाहे रूस और चीन हो और चाहे अमेरिका और नाटो हो, अमेरिका द्वारा नहीं, लेकिन ये दोनों पक्ष अच्छी तरह समझते हैं। बार बार देखिए अमेरिका में भी आवाज़ उठती रही है कि भारत को एक निर्णय कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ भी कुछ ग्रुप्स आवाज़ उठाते रहे हैं कि भारत को एक साफ साफ निर्णय कर लेना चाहिए कि वो किस ओर से है, अमेरिका की ओर या रूस की ओर। लेकिन भारत ने बहुत सफलतापूर्वक इन दोनों पक्षों को ये कन्विंस कर दिया है कि हम किसी ओर भी नहीं हैं। आप ये देखिए कि रूस के साथ, जैसा कि अभी बताया तनेजा जी ने, हम तेल भी ले रहे हैं रूस के साथ। रूस से हमने 400 लिया, लेकिन ये S-400 टर्की ने जब लिया था, जो कि नाटो का मेंबर है, तो टर्की के खिलाफ सैंक्शन कर दिया था अमेरिका ने, और हमारे खिलाफ हमने उसके बाद लिया। हमारे खिलाफ अभी तक सैंक्शन की बात कभी कभी उठती रही, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम सैंक्शन नहीं करेंगे। ख्याल से तो विपिन जी हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि जितनी ज़रूरत भारत को अमेरिका की है, उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ज़रूरत तो कम से कम अमेरिका को भारत की है। जैसे कि एम्बेसडर काटजू साहब ने भी कहा और शिवकांत जी ने भी कहा कि यहाँ बैलेंस कर, यहाँ एशिया में चीन को कंटेन करने के लिए अगर कोई शक्ति है जिसकी ओर अमेरिका देख सकता है तो वो भारत है। जापान बहुत अच्छा मित्र है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा मित्र है एशिया के बगल में, लेकिन वो शक्ति नहीं है जो भारत के पास है। तो अभी तो मैं ये कहता हूँ ऑन द लाइटर मोड कि हम एक ऐसी लड़की की तरह हैं, शादी योग्य लड़की की तरह है, जिसको दो ओर से प्रेशर पड़ रहा है कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हमारे साथ विवाह कर लो, लेकिन हम अभी अपनी इंडिपेंडेंट जिसको थिंकिंग बनाए हुए हैं। और अमेरिका भी जानता है कि अमेरिका इससे ज़्यादा भारत को नहीं वो कर सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता। और इसीलिए देखिए कई बार ये भी एक हल्के से ये भी हुआ, संकेत दिया गया कि अगर भारत चाहे तो नाटो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रही बात सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये बड़ा ही विचित्र मामला है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स, अगर कोई 6वां मेंबर हो या 5 में से किसी को निकाल के रिप्लेस किया जाए तो बिना 5 मेंबर्स की सहमति के नहीं हो सकता। तो ये एकदम ऐसा कैच 22 की सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा अपना व्यक्तिगत मेरी अपनी सोच है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए ज़रूरत से ज़्यादा समय या ऊर्जा नहीं व्यर्थ करनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का एकमात्र जो उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है वो वीटो पावर है कि किसी भी प्रपोजल को सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी मेंबर वीटो कर सकता है और वो प्रस्ताव गिर जाता है। और पिछले 70-72 साल में हमारे पक्ष में कम से कम एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर तो रहा ही है जो कि हमारी ओर से बात कर सकता है। अब तो खैर 3 है।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर ज़रूरत से ज़्यादा तूल देना चाहिए। हाँ, हमें बिल्कुल ये कहना चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल ही नहीं, सभी यूएन के सभी ऑर्गन्स में रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी काउंसिल से शुरू किया जाए, जो हम कह रहे हैं G4 के मेंबर हैं उस हिसाब से। लेकिन जी, हमें बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि रूस से हम तेल ले रहे हैं, तेल को रिफाइन करके हम वेस्ट को भेज रहे हैं, और अमेरिका या नाटो उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या वो नहीं कर सकते, वो करना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं कि इससे उनकी जो है एशिया की नीति और इंडो पैसिफिक की नीति को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जी।